जो मेहनत रूपी पौधे को लगाकर कामयाबी रूपी वृक्ष बनाते हैं, वही तो इस संसार में अपने नाम और काम का डंका बजाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव यादव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रणव यादव के ऊपर। आज मैं बात करने वाला हूं एशिया के उस बिजनेसमैन के बारे में, उस इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में जो कि अपना बिजनेस ओल से लेकर कोल तक किए हैं। ओल, अब आप सोच रहे होंगे ओल क्या होता है। ओल को आप आयल कंसिडर कीजिएगा, मैं राइमिंग के लिए यूज किया हूँ, ठीक है। He is a first generation entrepreneur, self-made billionaire. He is none other than one and only founder of Adani Group. जी हाँ, गौतम अडानी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को गुजरात स्टेट के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के बनसकट्ठा गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग एजुकेशन गांव से ही किए। उनके पिता टेक्सटाइल मर्चेंट थे और उस काम में पता नहीं क्यों गौतम अडानी जी का उतना ज़्यादा लगाव नहीं था। उस काम में, टेक्सटाइल के काम में उनको मतलब इंटरेस्ट नहीं था उनके पिताश्री के बिजनेस में। उन्होंने 1978 में मुंबई गए, मतलब जाने का फैसला लिए और गए। 1978 में मुंबई गए और वहाँ काम किए, डायमंड सप्लायर का काम किए। लगभग 3 साल तन मन धन से बहुत मेहनत से काम किए और उन्होंने मार्केट के ट्रेंड को समझा, बिजनेस कैसे काम करता है इस बात को समझा, और सबसे महत्वपूर्ण बात समझे वो हार्ड वर्क करना। और जब हार्ड वर्क करना सीख लो तो बिजनेस वैसे भी आसान हो ही जाता है ना। तो उन्होंने वहाँ हार्ड वर्क करना सीख लिया और 1981 में वहाँ डायमंड ब्रोकरेज का काम चालू किया गौतम अडानी जी। बट उनके बड़े भाई महासुख अडानी जी अपने होम टाउन में प्लास्टिक का फैक्ट्री खरीदें और उसमें प्लास्टिक की फैक्ट्री में गौतम अडानी जी की हेल्प चाहिए थी। महासुख अडानी जी कॉल किए गौतम अडानी जी को और गौतम अडानी जी आ गए। अपना परिवार किसको प्यारा नहीं होता अगर एक लड़की ना आए तो। ऐसा ही हुआ, गौतम अडानी जी भी आ गए और प्लास्टिक की फैक्ट्री को चलाने लगे सही से। और 81, 82, 83, 84 ये सब उन्होंने काम किए। और आपको पता है ना, किसी भी फैक्ट्री को रन करने के लिए उसकी रॉ मटेरियल चाहिए होती है और रॉ मटेरियल वो बाहर से लाते थे, बाहर के देशों से, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मतलब और सभी देशों से लाते थे। मतलब तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करना वो जानने लगे, धीरे धीरे वो काम जानने लगे। और 1985 में राजीव गांधी जी के सरकार में इन्होंने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करना शुरू किया। सबसे पहले छोटे लेवल पे शुरू किए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्राइमरी पॉलीमर्स दिया करते थे, मतलब प्लास्टिक ग्रेनुअल्स का आयात करते थे वो। सबसे पहले कांडला पोर्ट पे शुरू किए, कांडला पोर्ट से। उसके बाद 1988 में इनका एक्सपीरियंस, हार्ड वर्क देखते देखते और ये 1988 में यह एक कंपनी लॉन्च कर दी है, अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, जो कि अभी अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड के नाम से आप लोग जानते हैं। 1988 में इनकी फर्स्ट कंपनी इन्होंने खुद से डाली थी और 1988 में, हाँ जी, और ये कंपनी सही चल पड़ी। 1988, 1989, 1990, 1991 में इनकी कंपनी की फाइनेंशियल रिसोर्सेज स्ट्रॉन्ग हो गई, फाइनेंशियल कंडीशन, और इनकी मेन पावर भी अच्छी हो गई और इनकी कंपनी मतलब बहुत अच्छा हो गया। 1994 में इनकी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड हो गई, शेयर मार्केट में लिस्टेड हो गई। और 1995 में गुजरात के सीएम केशुभाई पटेल जी वह सर्च कर रहे थे प्राइवेट कंपनी का पोर्ट डेवलपमेंट के लिए। उस समय अडानी जी, गौतम अडानी का नेटवर्थ मतलब फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी थी उस समय के हिसाब से, और वह 1995 में ऐसे ही बैठे हुए थे, उनके पास सब कुछ था और गुजरात के सीएम केशुभाई पटेल जी सर्च कर रहे थे। तो फिर क्या होगा, जब आप जो चाहते हो आपके सामने होगा तो आप चिपट जाओगे ना। उसी तरह गौतम अडानी जी इस काम से चिपट गए और पोर्ट डेवलपमेंट का टेंडर ले लिए और सब देश का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट मुंद्रा पोर्ट बनवाया उन्होंने पोर्ट। और उस पोर्ट के बारे में बता दूं, वह पोर्ट 8000 हेक्टेयर का है, 8000 हेक्टेयर का, और इंडिया का लगभग 1/4 मतलब 1/4 माल वहाँ से हैंडल किया जाता है।
उस पोर्ट के लिए प्रमोटर कंपनी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। और उसके बाद आई ईयर और फिर सब कुछ सही चल पड़ा। ऐसे ही उनका पोर्ट पोर्ट का काम सही चल पड़ा, उनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम सही चल पड़ा, मतलब सही चलने लगा। और 1998 में एक हादसा हो जाता है। 1 जनवरी 1998 को और नया साल मनाने कहीं जा रहे होते हैं तो उनको किडनैपिंग कर लिया जाता है, किडनैप हो जाते हैं वो। और बताया जाता है फैजुल रहमान डॉन का इसमें हाथ था और इसमें इनसे पैसा मांगा जाता है $15 लाख, मतलब 11 करोड़ रुपीस इनसे मांगा जाता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। और आप सोच रहे होंगे पैसा उन्होंने दिया या नहीं उस डॉन को, तो बता दूं ऐसा कहीं किसी भी न्यूज़पेपर में, अकॉर्डिंग टू मी जहाँ तक मैंने सर्च कर पाया, इस वीडियो से पहले बहुत सारी रिसर्च किया हूँ, बहुत सारी, ठीक है, लेकिन मैंने नहीं कहीं देखा कि वो मेंशन किए हुए हैं कि उस डॉन को पैसा दिए या नहीं, ठीक है। और 1998 में 1 जनवरी को इनको किडनैप कर लिया जाता है फिर से। और वो बता दूं, जब कोशिश की गई इनके गति को रोकने की, तब ये दोगुनी करते गए अपने प्रगति बिजनेस की। ऐसा ही कुछ हुआ। फिर 1998 में इन्होंने अडानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स नामक कंपनी लॉन्च कर दिया। पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स का कंपनी लॉन्च कर दिया अडानी जी, और फिर अपना सही काम करने लगे। और 1999 में, जनवरी 1999 में, और 98 के बारे में बता दूं, गुजरात, अहमदाबाद, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, केरला, ओडिशा, इन 7 समुद्री राज्यों में इन्होंने 13 डोमेस्टिक पोर्ट बनवाए। 1998 की बात है, 1998 में। और देश की सबसे बड़ी पोर्ट मैनेजमेंट कंपनी अडानी पोर्ट बन गया, हाँ जी, 1998 में ही। और 1999 में इन्होंने विलमार्ट बिजनेस ग्रुप के साथ हाथ मिलाया और काम करना शुरू किया। विलमार्ट बिजनेस ग्रुप और अडानी जी आपके रसोई तक पहुंच गए। आप बोलेंगे कैसे? अरे भाई, एक बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट के थ्रू कहीं भी पहुंचता है, तो फॉर्च्यून रिफाइन ऑयल के थ्रू आपके रसोई तक पहुंच गए हैं। और आता है, अब सही काम चल पड़ा। और 2005 में FCI के साथ, FCI मतलब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ इन्होंने मिलकर काम किया, एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे ध्यान दिया और अलग अलग राज्यों में साइलोज बनवाए। आप सोचेंगे साइलोज क्या होता है? साइलोज एक प्रकार का कंटेनर होता है जिसमें अनाज रखे जाते हैं। रेलवे साइडिंग में एरिया में बनाए ताकि ट्रांसपोर्टेशन सही से हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा खर्चा ना आए। और वह उसके बाद आती है एक इंसिडेंट, 26 नवंबर 2008। फिर से इस इंसान पे दुखों की बरसात आसी पड़ती है। बातें कुछ ऐसी है। 26 नवंबर 2008, इस डे को कौन नहीं जानता, इस दिन को कौन नहीं जानता। मुंबई अटैक याद आ गया ना? अब भी सिहर हो उठते हैं। उस समय 26 नवंबर 2008 को अडानी जी भी ताज होटल में थे और ताज होटल अटैक, इन्होंने उस समय नियर टू डेथ फेस किया। हाँ जी, नियर टू डेथ। ताज होटल अटैक में ये सबसे ऊपर थे, टॉप फ्लोर पे, और यह देख रहे थे कि कैसे अपराधी स्विमिंग पूल, लिफ्ट पे गोली चला रहे थे। और वहाँ के वर्कर, वहाँ के मैनेजमेंट टीम, वहाँ के स्टाफ लोग इनको बचा लिए। ये उनका शुक्र अदा करते हैं। और ये पूरी रात अपना बेसमेंट में गुजारे, मतलब पूरी रात बेसमेंट में गुजारे। और 27 नवंबर 2008 को यह प्राइवेट एयरक्राफ्ट से अहमदाबाद लैंड किए। और इन्होंने ये बताया कि मैं 15 फुट की दूरी से मौत को देखा हूँ। उसके बाद बोला ना, जब कोशिश करोगे मुझे मेरे
सॉरी, जब जब कोशिश की गई इनके गति को रोकने की, तब तब ये बढ़ाते गए अपने प्रगति काम की। और ऐसा ही कुछ हुआ। इसके बाद ये टर्निंग पॉइंट थी और इसके बाद फिर से उन्होंने टर्न लिया और कोयला के बिजनेस में आ गए। कोयला में इनको पैसा दिखा टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। हम देश के हाईटेक सिटी, इंडिया का हाईटेक सिटी माना जाता है दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कलकत्ता। और इन सभी शहरों में भी मतलब ऐसी बिजली नहीं थी जैसी आज है। जैसे आज हमारे गांव में भी मतलब 22-23 आवर बिजली रहती है। हाँ, और पहले वहाँ बताया ना, इन हाईटेक सिटी में भी नहीं था। आप सोच रहे होंगे कि बिजनेसमैन करता क्या है। बिजनेसमैन कुछ नहीं करता है अगर सही मायने में देखा जाए तो, और दूसरे मायने में देखा जाए तो बिजनेसमैन सब कुछ करता है। कुछ नहीं करता और सब कुछ करता है। बिजनेसमैन प्रॉब्लम पर ध्यान देता है और उसके सॉल्यूशन पे, प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो उन्होंने ये प्रॉब्लम को समझा कि बिजली नहीं है और उन्होंने इसका सॉल्यूशन ला दिया। 2008 में इंडोनेशिया के कोयला खदान को खरीद डाला 12,147 करोड़ डॉलर में। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अबोट पॉइंट को एक्वायर किए 2 अरब 72 करोड़ डॉलर में। और ये इनका बिजनेस कोल का सही चल पड़ा। उसके बाद नेचुरल गैस में एंटर लिए। उसके बाद सोलर पीवी पैनल बनाना शुरू किए 2017 में और 2019। उस समय इनका ग्राफ कुछ ऐसा चल रहा था। 2019 में अहमदाबाद, महाराष्ट्र, मंगलुरु, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, इन 6 एयरपोर्ट का मॉडर्नाइजेशन और ऑपरेशन का टेंडर लिया। कितने सालों के लिए? 50 सालों के लिए। अगले 50 सालों के लिए ये मतलब ऐसा है कि अडानी जी के पास है इनका मॉडर्नाइजेशन, ऑपरेशन, कंट्रोल, ठीक है। और 2020, 2021 मतलब सही चल रहा था, इनका काम ग्रो कर रहा था। और आया 2022 इनके लाइफ का सबसे बड़ा पॉइंट है। मतलब इस साल ये बहुत ग्रो किए और इतना ग्रो किए कि सितंबर 2022 में इन्होंने मतलब मुकेश अंबानी जी को पीछे छोड़ दिए। एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन गए और वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट बिजनेसमैन बन गए, रिचेस्ट पर्सन बन गए। और उस समय इनकी बर्नार्ड रोनाल्ड को भी इन्होंने पीछे छोड़ा है। उस समय इनकी संपत्ति 155 डॉलर की थी। और फर्स्ट नंबर पे हम सब के चहेते एलोन मस्क, उनका था 273 या 8 बिलियन डॉलर। हाँ जी, इसी था, मतलब इसी के अराउंड। और कुछ लोग बता रहे हैं कि अडानी जी अब नहीं उठ पाएंगे, अब वो गिर चुके। और अभी बता दूं, अडानी का अभी उनका संपत्ति 61.3 बिलियन डॉलर का है। और कुछ लोग बता रहे हैं कि मतलब मोदी है तब तक अडानी है, मोदी नहीं रहेंगे तो अडानी नहीं रहेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने देखा कांग्रेस, राजीव गांधी जी के सरकार में भी उन्होंने अच्छा ग्रो किया और केशुभाई पटेल जी के सरकार में भी अच्छा ग्रो किया। ऐसा नहीं है कि मोदी है तो अडानी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और बता दूं, अभी अडानी की नेटवर्थ 61.3 बिलियन डॉलर की है। और ये ग्राफ कैसे नीचे हुआ, क्यों हुआ, हिंडनबर्ग का रिपोर्ट क्या कहता है, ये सारी बातें अगले एपिसोड में होंगी, अगले वीडियो में होंगी। टिल देन टाइम यू गो एंड प्रिपेयर फॉर योर गोल। बाय बाय, टेक केयर। एक बात बता दूं, हाँ जी, कुछ लोग बता रहे हैं कि मतलब ऐसे होगा, मतलब अडानी का ग्राफ ऐसे चल रहा है, मतलब अडानी अब ऊपर नहीं उठेंगे। तो बता दूं, करते हैं बिजनेस तो अप एंड डाउन होंगे, करते हैं बिजनेस तो अप एंड डाउन होंगे। बस इतनी सी बात पे बिजनेस थोड़ी ना छोड़ देंगे।